गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल रिच से रूपांशु वॉइस ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? कमेंट में बताना। किसी ने बोला कि आप रिप्लाई नहीं करती, मैं हर किसी का रिप्लाई करती हूँ, तो झूठा इल्ज़ाम मत लगाओ मेरे पे, ठीक है? बज चुके हैं सुबह के 11 और घर की सफाई हो रही है, बाकी सारे काम हो चुके हैं। तो मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर दिया और आज ब्लॉग में कुछ इंटरेस्टिंग करूँगी, आपको पता भी है। कल का ब्लॉग देखा आपने? कल मैंने जो ब्लॉग में दिखाया आज वो सच हो गया, तो क्यूट। मैं आपको बताऊँगी जल्दी। सो गाइज़ मैं नीचे आ गई क्योंकि ऊपर बहुत गर्मी है, तो मैं नीचे आ गई। आज मैं करूँगी वैक्स। तो किसी ने बोला कि वैक्स मत करो, उससे ब्लैक हो जाता है। तो मैंने जहाँ तक सुना, इसी ब्लैक के चक्कर में ही मैंने सुना है, मेरी फ्रेंड ने बोला था कि ऋतु क्रीम मत यूज़ करना, वैक्स यूज़ करना। वैक्स तो यार जड़ से चीज़ें हटा देता है ना, तो फिर कैसे गड़बड़ हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। देखती हूँ ट्राई करके। तो फर्स्ट टाइम है, होप सो, हिम्मत दो मुझे कि मैं आंखों से मेरे आंसू ना निकले और अच्छे से चीज़ें हों। और मैं एक चीज़ दिखाती हूँ, कल मैंने आपको बताया था कि चिड़िया ने घोंसला बनाया ना, कल ही बताया था। आज उनके बेबीज़ हो गए, मैं दिखाऊंगी। अगर वो जल्दी गए नहीं तो मैं आपको दिखाऊंगी, छोटे छोटे से बेबी होंगे एकदम। और मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरी फिशेस थी जो वो सब ख़त्म हो गई यार। एक बची इकलौती, मैं आपको दिखाती हूँ। जी अकेले बची। मैं अक्सर सोचती हूँ कि जब मैं कहीं अकेले जाती हूँ या मैं अकेले होती हूँ तो मैं बोर होती हूँ, तो ये भी बेचारी बोर हो रही होगी। समझ नहीं आ रहा इसको क्या करें, लेकिन ये अकेली हो गई, क्या करें? इसके साथ वाली सब मर गई। पता नहीं क्यों मेरे यहाँ मछलियाँ मर ही जाती हैं, क्या ही प्रॉब्लम है? आप लोग बताना, किसी ने अगर पाली हो कैसे इनको मतलब टिकाएं। हमारे यहाँ तो भैया जब से एक्वेरियम आया तब से बहुत मछलियाँ आई हैं, बहुत सी मर गई। इधर आ जा ना। सुनती है, ये सब कुछ सुनती है, कोने में रहती है, एकदम अकेले पड़ी रहती है। अब इससे बात करने वाला भी कोई नहीं है क्योंकि हम सब ऊपर रहते हैं, तो ये नीचे अकेले अपना सोया रहती है। बहुत दुख लगता है मुझे इसके लिए, क्योंकि अकेले लाइफ काटना, सब कुछ मैनेज करना, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। छोड़ो, अच्छा उस सब कुछ छोड़ो। मैंने एक वीडियो डाला था यूट्यूब पे, आजकल जो ट्रेंडिंग चल रहा, मैं बोल रही थी ना यार, कितने बड़े वाले तुम लोग, मतलब बोलना तो नहीं चाहिए बट मैं बोल दूँगी। अगर आप मुझे 50 साल का भी बोल दोगे ना तो मैं एक्सेप्ट कर लूँगी, क्योंकि मुझे देख के ही पता चलता है कि मेरी एज कितनी है। नहीं पता चलता तो वो बात अलग है। और मैं कोई ऐसी लड़की नहीं हूँ कि मैं अपनी एज छुपाऊँ, मुझे एज छुपाने में कोई मज़ा नहीं आता। मैं जितनी की हूँ उतनी की हूँ। सामने वाले को गलतफहमी हो जाती कि मैं कम उम्र की हूँ। मैं जितने की हूँ वही तो बताऊँगी, मैं झूठ क्यों बोलूँगी? लेकिन कमेंट में बहुत हार हो गई क्योंकि मैंने कैप्शन में थोड़ी सी गड़बड़ कर दी, क्योंकि जैसे बचपन की फ़ोटो ली थी तो 1998 लगा, तो थोड़ी बड़ी सी फ़ोटो थी, तो उसमें कुछ और सन लिखना चाहिए था। मैंने जल्दी जल्दी में एक ही सन लिख दिया, ट्रोल कर दिया। ट्रोल करके वायरल करो यार, करो। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट ठीक हो जाना चाहिए, बाकी ठीक है। देख रहे हो, घर में बहुत लड़ाई झगड़ा है, क्या करें, चलता रहता है। इसीलिए मैं आपको हर चीज़ दिखाती भी नहीं हूँ। गालियाँ गलौज सब हो जाता है, बहुत गाली देता है आर्यन। आप क्या सोच रहे हैं आपस में लड़ लड़ के? चलो छोड़ो उसको। पर मैं सुबह सुबह गई जब छत पे, मुझे इतना डर लग रहा था क्योंकि उसकी जो चिड़िया की मम्मी थी वो घूम रही थी आसपास। वो मतलब उसको अजीब लग रहा, उसको लग रहा कहीं मेरे बच्चों को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। वैसे भी इंसानों का क्या है, जानवर तो फिर भी इंसान पे भरोसा नहीं कर सकते। लेकिन मैं डरते डरते डरते, जब तक मुझे पता नहीं था तब तक वो पेड़ों को पानी दे रही थी, नहला रही थी, सब कुछ कर रही थी। लेकिन जब से मुझे पता चला मैं उसके पास तक नहीं जा रही, क्योंकि मुझे डर लग रहा है। सोचो, इतनी छोटी चिड़िया से किसी को डर लग सकता है? मेरे को लगता है। तो फिर अब मैंने, लेकिन फिर भी मैंने चुप्पे चुप्पे से देख लिया। तो मुझे ऐसा लगता है उसके बेबी हो गए हैं, जल्दी से बड़े हो जाएंगे ऐसे चू चू करते हुए। तो मैं आपको जल्दी दिखाऊंगी अगर दिखा पाई, अगर वो हुई लेके नहीं गई तो। चलिए सीधी बात, दो बकवास। अब हम थोड़ी देर में वैक्स ट्राई करते हैं, फिर हम आपको दिखाएंगे ब्लॉग में कि भैया। मुझे डर तो बहुत लग रहा है क्योंकि देखा है लोगों को, फर्स्ट टाइम है। आई थिंक एक बार अगर हो जाएगा तो फिर डरने की कोई बात नहीं है। और एक बात कि मैंने कभी आईब्रो भी नहीं अपनी बनवाई थी, लेकिन जब मेरा ब्राइडल शो लुक हुआ था तो उसने बोला कि ब्राइडल में आईब्रो बनवाओगे तो अच्छा रहेगा, आपके लिए अच्छा होगा। तो मैंने कहा फिर बना दो, क्या दिक्कत है। तो आईब्रो जब उसने बनाई मुझे बिल्कुल भी पेन नहीं हुआ, लेकिन जब उसने अपर लिप्स बनाए थे मेरी जान निकल गई। लेकिन फिर उसके बाद जब मैं मेरी फ्रेंड से मिली तो बोला कि ऋतु आईब्रो बनवाओ ठीक है, लेकिन मैंने तब से बनवाई भी नहीं दोबारा, बट अपर लिप्स कभी मत बनवाना। तो मैंने कहा यार मुझे इस बारे में नॉलेज नहीं थी। उसने लुक में कहा कि अच्छा लगेगा अच्छा लगेगा, तो मैंने कहा कर दो, मुझे कुछ तो पता है नहीं, तो मैंने कहा कर दो। बट कभी नहीं बनवाऊंगी, क्योंकि अपर लिप्स बनवाना फिर बार बार उस चीज़ को बनवाना पड़ता है। तो इससे अच्छा मैं तो इतना पैसा खर्च कर सकती नहीं। तो मैं नॉर्मल खुश हूँ, नेचुरल बहुत प्यारी हूँ। और जब मतलब पैसा आएगा तो जाहिर सी बात है इंसान अपनी बॉडी पे, अपनी हर चीज़ पे ध्यान देगा, क्योंकि भाई हमने देखा है लोगों को, लोग हाथ पैर पूरे वैक्स करवा के एकदम पूरी स्किन चमकती रहती है, बट मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं करती। फेयर एंड लवली और
मैं आपको दिखाऊंगी, मैं सोच रही हूँ कि किसी दिन आपको दिखाऊं कि मैं ऐसे नॉर्मल जब रेडी होती हूँ। बस लिपस्टिक नहीं यूज़ की है, बाकी फेयर एंड लवली यूज़ किया है, बाल लगाए, काजल लगाया और नवरत्न पाउडर लगाया, क्योंकि वो ठंडा रहता है ना तो फेस को भी ठंडा करता है। बस 3 चीज़ें यूज़ की हैं, काजल, फेयर एंड लवली और नवरत्न पाउडर, बाल खींचे बस। लिपस्टिक मैं यूज़ कर लेती हूँ नॉर्मली भी, जब शूट भी करती हूँ तब भी यही 3 चीज़ों के साथ लिपस्टिक यूज़ करती हूँ। बस लिपस्टिक इस समय नहीं यूज़ कर, क्योंकि मुझे हैवी फील होता रहता है। मैं मेकअप अगर ज़्यादा कर भी लूँगी ना तो मैं पागल हो जाऊँगी उस मेकअप में। सो गाइज मैं वैक्स के लिए रेडी हो गई हूँ। मैंने कहा स्लीवलेस पहन के आती हूँ तो आराम से होगा। मुझे बहुत डर लग रहा है, क्योंकि मैंने मतलब यूट्यूब पे बहुत तरीके से देखा कि ऐसे ऐसे करो, ऐसे रगड़ना पड़ता है, फिर जहाँ से हेयर ग्रो हो रहे हैं वहाँ से करके और फिर वो करना है। मेरे ज़्यादा हेयर नहीं है, ऐसे मैं जंगली नहीं हूँ, मेरे कहीं पे भी इतने हेयर्स नहीं है, बट मुझे फिर भी बहुत अजीब लग रहा है। होप सो सब अच्छे से हो जाए। तो चलिए इसको ओपन करते हैं, ओपन करके देखते हैं इसमें क्या है, कैसे है। जितना मैंने मतलब पढ़ लिया था यूज़ करने से पहले कि ये होगा, ये इसको पढ़ लेते हैं कि कैसे क्या यूज़ करते हैं, देन यूज़ करते हैं इसलिए। होप सो भगवान मुझे हिम्मत देना मैं रोऊँ ना यार। चलो इसको देख लेते, पढ़ लेते कैसे यूज़ करना है, उसके बाद करते हैं। ओके गाइस मैंने सीख लिया। अब चलिए वैक्स भी मैंने निकाल लिया है। ऐसे ऐसे करते हैं ना मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है यार। मैं होप सो सब हो जाए अच्छे से। सीख लिया है मैंने, वैसे कर लूँगी मैं करते हुए आपको नहीं दिखाऊंगी क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा है यार। होप से सब अच्छे से हो जाए यार, प्लीज़ प्रे करना कि अच्छे से मैं वैक्स कर लूँ। फर्स्ट टाइम कर रही हूँ, मैं पार्लर नहीं जा सकती थी इसलिए मैंने घर ही पे कर लिया। पार्लर वाले चार्जेस लेते, वैक्स का चार्ज अलग, उसका चार्ज अलग। चलिए अब इसको कर लेते उसके बाद मिलते हैं आपसे। हो गया तो बहुत अच्छी बात है, हो ही जाएगा यार, कोशिश करूँगी मैं कि अच्छे से हो जाए। बाय। सो गाइस फाइनली मैंने वैक्स कर दिया। फर्स्ट टाइम मैंने किया तो उतना हो नहीं पाया, मम्मी को भी बुलाया करने के लिए क्योंकि अपने हाथ से नहीं हो पाता, पता नहीं कैसे लड़कियां कर लेती हैं। आर्म्स का तो नहीं हो पा रहा था मुझसे, बट मैंने कर लिया फाइनली। थोड़े बहुत 2-4 रह गए, वो मुझे लग रहा है मेरी गलती की वजह से रह गए, बट नेक्स्ट टाइम प्रॉपर अच्छे से और करने की कोशिश करूँगी। चलो फाइनली कुछ अच्छा हुआ। मैं स्लीवलेस पहनूँगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चिपचिप इतना करता है वो, सच्ची मेरे अगर होते ना तो मुझे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मेरी मम्मी की बिल्कुल भी नहीं है, पता नहीं कैसे मेरे 2-4 ऐसे जंगल नहीं निकला है, 2-4 थे। चलिए गाइस कोई नहीं, पेन हुआ थोड़ा, पेन तो होगा ही होगा। वैक्स कर रहे हो, अगर पेन ना हुआ तो फिर बेकार, बट हम लड़कियां हैं दर्द सह ही लेते। चलिए गाइस हो गया वैक्स। अब जब मैं सूट पहनूंगी स्लीवलेस तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी ज़्यादा। 1-2 रह गया है, उससे क्या प्रॉब्लम। चलिए अब थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। आज हमें पता चला गर्मी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है, तो मैंने सोचा है कि कोचिंग आज मैं नहीं जाऊँगी, फिर इतनी गर्मी है तो मैं नहीं जाऊँगी। वैसे भी इतना जरूरी नहीं है। खाने का टाइम हो गया क्योंकि 1:30 बज गया, खाना बन गया। आज मम्मी ने खाना बनाया, वाओ। तो हम खाना खाने जा रहे हैं, उसके बाद आपको मिलते हैं। जब से मैंने वैक्स किया एक हाथ सही है, दूसरा हाथ ऐसा लग रहा है बीच बीच में पेन हो रहा है मुझे। फर्स्ट टाइम किया है ना तो अजीब ही लगेगा थोड़ा। चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा दर्द हो रहा है, वो सब ठीक है। चावल बन गया और अब मैं खाने लगी तब मुझे याद है, अरे मैंने खाना दिखाया ही नहीं। हमारी मम्मी ने बनाया खाना, खा रही है मम्मी, भी खा रहा है। इस इंसान को जब घड़ी में 4 बजने वाला कोचिंग जाने का टाइम है तब ये लड़का काम कर रहा 15 मिनट पहले। यही ये लड़का है, इसको हुर लीजिए। इसको कहते हैं स्पीड। स्पीड नहीं, इसको कहते हैं गधा। गधा जो होता है वो ऐसा ही होता है। और एक गधा तो उधर पड़ा है, वो जो गधा है ना गाइस वो हमेशा पड़ा ही रहता, अगर वो घर पे है तो पड़ा ही रहेगा। वो गधा नहीं। 4 बज रहा है, आज मैं कोचिंग नहीं गई, बहुत जरूरत थी ना। आज मैंने आम मतलब सबने खा लिया, मैंने नहीं खाया था। मैं खाऊंगी, मैं ऐसे खाती हूँ, ऐसे चूस के भी खा लेती हूँ, वरना तो लोग काट के दे देते, कोई काट के देने वाला है नहीं, खुद ही खा ले रही हूँ। बहुत मीठा आम है क्योंकि ये पेड़ से गिरा हुआ आम है। तो चलिए आम खा ले तो उसके बाद मिलते, क्योंकि मैं बच्चों की तरह खाती, पूरे मुँह में लग जाता है मेरे। ठीक है, खाने के बाद मिलती हूँ। गाइस आर्यन ने बनाई थी एक एप्पल वॉच, आईफोन वॉच, और उसमें रखे थे इसने कैडबरी, और इसका कैडबरी कोई खा गया। इनके साथ यही होता, कोई ना कोई इनका कैडबरी खा ही जाए। उस मोटे ने खाया इसका कैडबरी, ये मोटे ने खाया है भैया। मैं छत पे, और आपको एक सीक्रेट बताऊं कि बेबी हो गए छोटे छोटे, चिड़िया की बेबी हो गए छोटे छोटे। हम आपको दिखाएं, हम आपको कोशिश कर सकते दिखाने की, पर दिखा सकते हैं या नहीं ये नहीं बता सकते, क्योंकि उसकी मम्मी वहाँ पे बैठी है ना, तो वो मार सकती है हमें, गुस्सा कर रही है, बोलती है उड़ेगा ही। चलो दीदी अभी वो दिखाए, चल के आपको दिखाएगा, उड़ेगा ही अभी। चलो पेड़ है जहाँ पे इसका घोंसला रखा है, पर मेरा मन नहीं कर रहा, क्या पता उसको ना पसंद हो अगर मैं दिखाऊं।
पर्सनल चीज़ है उसकी। जब बेबी बड़े हो जाएंगे तब मैं आपको दिखाऊंगी। इसी जगह पे बहुत छोटे छोटे से हैं, मैं दिखाती आपको, लेकिन मेरा मन नहीं है दिखाने का। पानी दे रही है उसकी मम्मी, हमें लग रहा आ चुकी है, बहुत ही गुस्से में लग रही है। वो सोच रही है क्या कर रही है ये लोग। पर पेड़ों को पानी देना भी बहुत ज़रूरी है गाइस, सूख जा रहे मेरे पेड़। हम तो देंगे ही नहीं, उनको बहुत डर लगता है। ये देखिए इसकी मम्मी है, पापा भी हैं साथ में। चोट मार देंगे, पीछे है वो, पापा उड़ गए, पीछे खड़े हैं। अभी आएंगे वो। यहाँ इसके बेबी, 2 बेबी हैं क्यूट क्यूट से। रेड कलर के, रेड कलर। तो गाइस इसने आज फिर नहीं नहाया। अब क्या चार उधर गाइस। तो फिर है ना, आज मैंने वैक्स किया, मुझे बहुत इसको हंसी आ रही है। हम सोच रहे इसके भी एक लगाए, पीछे से सारे बाल उखाड़ दें इसके, तब इसको पता चले कितना बाल नहीं है बस कुत्ते। तो गाइस ये नहा नहीं रहा है। शाम के बज चुके हैं 8:30 और आज हमारे यहाँ खाने में बनेगा, अभी तो नहीं बनेगा, थोड़ा सा लेट बनेगा, कुछ नया जो कि हमने यूट्यूब से सीखा है। हम भी यूट्यूब से कुछ ना कुछ सीख ही लेते हैं। तो क्या बनेगा, वो बनेगा प्याज और दही की सब्ज़ी। कैसे बनेगी ये मैं आपको बताऊंगी तो बताऊंगी, वरना मैं आपको रेसिपी शेयर करूंगी कि कैसे बनाते हैं, तो आप भी बना के ट्राई कर सकते हो। मैं पहली बार ट्राई कर रही हूँ, अगर अच्छी बनी तो नेक्स्ट टाइम आपको रेसिपी दूंगी, अगर अच्छी नहीं बनी तो रेसिपी नहीं दूंगी, फिर ख़राब थोड़े सब्ज़ी आपको खिलाऊंगी। तो चलिए अभी कुछ देर में मैं बनाऊँगी, फिर आपको बताती कैसे बनाऊँगी। प्याज और दही की मिक्स। तो ये प्याज कट गया, ये हरा मिर्चा कट गया है, ये कढ़ैया भी चढ़ गई, अभी मम्मी आके बनाएंगी। और चाहिए आ गई। तो गाइस इसमें हरा मिर्चा, प्याज और तेल में क्या कहते हैं, राई हींग वींग सब डाल देते हैं, सब डाल के भूनते हैं। हमारे यहाँ राई नहीं थी तो हमने जीरा डाल दिया। दही को फेंट लिया है, फेंट ले, और दही ताज़ा हो तो ज़्यादा सही है, खट्टा नहीं होना चाहिए, तभी अच्छी बनेगी सब्ज़ी। तो गाइस इसी में हल्दी मिर्चा धनिया डाल देंगे, जैसे नॉर्मल सब्ज़ी बनती वैसे ये भी बनेगी, पर फर्स्ट टाइम बना रहे तो देखते कैसी बनती है, ट्राई कर रहे हैं हम भी। प्याज भून लेंगे, लाल कर लेंगे गाइस। अब इसमें दही डाल देंगे हम, और हाँ काश्मीरी मिर्च भी आप डाल सकते हैं, उससे कलर आ जाता है ना तो अच्छी लगती है देखने में। हमारे यहाँ थी नहीं तो हमने उसको स्किप कर दिया, लेकिन आप ज़रूर डालना तो अच्छी बनेगी, एकदम कढ़ी वाली फीलिंग आएगी इसको खा के आपको। तो बस ये थोड़ा सा पक जाए, जितना आपको गाढ़ा चाहिए उतना गाढ़ा कर सकते हैं, पतला चाहिए पतला कर सकते हैं। इसमें काला नमक भी डालते हैं, हाँ उसने कहा था कि स्वाद के लिए काला नमक डाल देंगे। फिर लास्ट में इसमें हरा धनिया और पुदीना डाल सकते हैं, क्योंकि गर्मियों में पुदीना बेस्ट रहता है। हरा धनिया, काला नमक और पुदीना डाल दिया है। अब बस ये हो ही गया समझ, ज़्यादा गाढ़ा नहीं। हमारे वैसे भी क्वांटिटी बहुत कम बनी है, क्योंकि दही कम था और प्याज भी कम था ना, तो इसलिए लिमिट खाने भर की बनी है, सुबह के लिए नहीं बचेगी। बन के एकदम रेडी हो चुकी है विद रोटी। आज हम लोग ज़मीन में बैठ के खाना खा रहे, चमत्कार हो गया। और भुने चावल भी हैं आज हम लोग ज़मीन में बैठ के खाना खा रहे हैं, क्योंकि वाइट चादर बिछी है, उस पर गिरता है तो सब बेकार हो जाता है, येलो येलो चादर हो जाती है, तो इसलिए आज हम लोग नीचे बैठ के खा रहे हैं। ओके खा लेते हैं आप लोग। तो गाइस जो सब्जी हमने कहा था जैसे कि दही ताज़ा यूज़ करना, ये खट्टा दही था बहुत, तो भैया बहुत खट्टी सब्जी बनी भैया, अच्छा मतलब टेस्ट नहीं आ रहा। फिर तो आप जब भी बनाना फ्रेश दही यूज़ करना, फिर मेरी गलती मत देना कि खट्टी बनी है, फ्रेश दही। ये लोग वहीं पे खाना खाएंगे, वहीं आम खा लेंगे, क्योंकि मक्खियाँ लगती है ना सुबह के टाइम, इसलिए यहीं खाएंगे। बोलो शांत रह, तू बोलो, कुछ बोलो, गुड नाइट ही बोलो, 2 लाइन बोल, जय श्री राम ही बोलो, जो तुम बोलती वही बोल दो, दिन भर बोलती रहती। 2 लाइन बोलो कुछ अच्छी। तुम बोलो, अच्छा बोलना कि नहीं बोलना, फिर हम कुत्ता बोलेंगे। गुड नाइट, गुड डे। मम्मी तुम कुछ बोलो, बस इसी मन से लोगन का लगा ये दुखी है, बताओ बोलती है नहीं, क्या बोले ना कुछ तो बोली। चलो गाइस अभी बात की खुशी मनाते हुए यहीं पे ब्लॉग एंड करेंगे हम। सोच रहे होंगे कि मैं क्यों आम नहीं खा रही, मुझे पसंद नहीं आ रहे यार, मुझे पेड़ के आम पसंद आए थे, एक ही था मीठा था, इसमें पता नहीं ये पाल लगे हुए आम होते हैं ना, पेड़ के आम थोड़े अलग होते हैं, ये पाल लगे आम होते हैं, तो मैं तो पेड़ के आम खाऊंगी, जब भी आएंगे तो उसमें स्वाद होगा, मीठे लगेंगे। सब लोग पता नहीं कैसे खा रहे हैं, तो खा लूँगी, अगर दे देंगे एक टुकड़ा तो खा लूँगी। गाइस तो इसी के साथ अब हम ब्लॉग एंड करेंगे, और जो भी हमें फालतू का ज्ञान दे रहे हैं कृपया ज्ञान ना दें, क्योंकि मुझे आपके ज्ञान की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारा ज्ञान है, तो वो आप मुझसे ले सकते हैं, ठीक है। तो ये जिसके लिए है आई थिंक वो समझ जाएंगे या जाएंगी जो भी है, तो कृपया मुझे इतना ज्ञान ना दें, आप मेरी लाइफ में इतना इंटरफेयर ना करें, आप ब्लॉग देखें, एंजॉय करें, नहीं पसंद आता स्किप करें,
अनसब्सक्राइब करें, जो करना है करें। ओके, तो अभी आपको मिलते हैं 2 मिनट बाद। इसी के साथ हम ब्लॉग एंड करेंगे। हमारी चिंता करने वालों को हमारा प्यार, जो कि मुझे मैसेज करके कहते हैं कि भाई इतनी चिंता है, उनके लिए मेरा प्यार। और अब मैं ब्लॉग को इसी जगह पे एंड कर रही हूँ। और मुझे लग रहा है ये जो मेरे नेल्स थे वो काटने पड़ेंगे, बहुत परेशान कर रहे हैं इसलिए। तो गाइस गुड नाइट। हाँ, जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कमेंट शेयर कर देना। गुड नाइट, बाय बाय, स्वीट ड्रीम, जय बाबा की।